मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साइन करना है। डेट भी चंपई सोरेन जिन्होंने शपथ ली है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हम आपको बताएं कि चंपई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और एक छोटा सा ही कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उसे संभालते हुए चंपई सोरेन ने खुद को साबित किया और हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए बखूबी अपना कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया। चंपई सोरेन 153 दिन तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और अपनी जो कार्यशैली है बेहद ही शांत स्वभाव के हैं और 12वें सीएम के तौर पर उन्होंने ये अपनी भूमिका निभाई। कुल्हान के दिग्गज जेएमएम के नेता माने जाते हैं, कुल्हान टाइगर इन्हें कहा जाता है, शिबू सोरेन के बेहद ही करीबी हैं और यही वजह है कि जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे उससे पहले ही उन्हें ये तय करना था कि किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दें। इसके लिए उन्होंने सबसे काबिल, सबसे अनुभवी, सबसे भरोसेमंद चेहरे का चयन किया जिनका नाम सबके सामने है, चंपई सोरेन, जिन्होंने इस वक्त मंत्री पद की शपथ ली है। चंपई सोरेन जिन्हें झारखंड सरकार में मंत्री बनाया गया है, जिन्होंने सबसे पहले जो नया मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है उसमें सबसे पहले मंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ ली है और ये तस्वीरें राजभवन से आप देख पा रहे हैं और राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो झारखंड में हेमंत सरकार, राजभवन रांची से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एक एक कर। श्री रामेश्वर उरांव जी। तो रामेश्वर उरांव मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब उन्होंने शपथ पत्र हाथ में ले लिया है। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो झारखंड के दिग्गज कांग्रेसी नेता कांग्रेस कोटे से आते हैं, पुराना अनुभव है, वित्त मंत्री का प्रभार संभाल चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, एक बढ़िया अनुभव है। और झारखंड को आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत बनाना है, झारखंड की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कहाँ ज़रूरत है और कहाँ विकास करना है, ये पूरा जो खाका है रामेश्वर उरांव अपने साथियों के साथ बैठकर तय करते हैं और एक बड़ी भूमिका इनके कंधों पर होती है। रामेश्वर उरांव झारखंड के कांग्रेस कोटे के नेता जिन्हें मंत्री बनाया गया है इस बार भी। और अगर झारखंड प्रदेश को अगर आप देखें, पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो रामेश्वर उरांव से बड़ा अभी कोई चेहरा नहीं है। और आईपीएस से राजनीति की दुनिया में आए, इनकी प्रोफाइल भी काफ़ी बड़ी है, मजबूत है। और पहले आईपीएस अधिकारी और उसके बाद उस नौकरी को छोड़कर राजनीति में आए और इनकी काबिलियत के दम पर, इनकी काबिलियत के मुताबिक इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। तो आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं और आदिवासियों के नेता रहते हुए आदिवासी कल्याण की तमाम योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, उनकी प्लानिंग करना, उन्हें धरातल पर उतारना इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी। तो रामेश्वर उरांव ने मंत्री पद की शपथ ले ली है झारखंड में, क्योंकि ये उन दिग्गज नेताओं का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। सबसे पहले आपने देखा चंपाई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और उसके बाद रामेश्वर उरांव का नाम, जो कि कांग्रेस कोटे से सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुछ दस्तावेजों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हस्ताक्षर करते हुए और उसके बाद फूलों का गुलदस्ता देकर रामेश्वर उरांव को शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे। तो ये वो तस्वीर है जहां राजभवन के अंदर कार्यक्रम चल रहा है और रामेश्वर उरांव को बधाई देते राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। श्री सत्यानंद भोक्ता जी। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सत्यानंद भोक्ता, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, चतरा से
3 बार विधायक रहे हैं, झारखंड के श्रम मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर से उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी 2000, 2005 और 2019 में जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। चतरा के कारी गांव से आते हैं और झारखंड में आरजेडी के एकमात्र विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता। 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से एक लंबा अनुभव है सत्यानंद भोक्ता का। चतरा से प्रतिनिधित्व करते हैं, चतरा की जनता को कैसे विकास से जोड़ना है, ये सारी बातें पूरी प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ सरकार से बिल्कुल सामंजस्य बिठाते हुए ये तय करते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त भी उन्हें दी गई है। सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और जैसा कि हमने कहा कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल हस्ताक्षर करते हुए और इसके बाद उनका अभिनंदन करेंगे राज्यपाल, उन्हें बधाई देंगे कि आप मंत्री बन चुके हैं। अब प्रदेश को भी विकास के पथ पर ले जाना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो झारखंड में आरजेडी के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें राज्यपाल ने बधाई दी है। श्री बैद्यनाथ राम जी। मैं बैद्यनाथ राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बैद्यनाथ राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बैद्यनाथ राम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। पिछली बार जब मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली जा रही थी, बैद्यनाथ राम का नाम कट गया था। थोड़े विरोध के स्वर जरूर खड़े हुए थे, लेकिन इनका भी एक लंबा अनुभव है। विधायक रहे हैं 3 बार के और शिक्षक से सियासत की दुनिया में आए बैद्यनाथ राम। 2000 में पहली बार ये मंत्री बने थे। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं बैद्यनाथ राम को, जो कि लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और झारखंड के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो अनुभव तो है। राजनीति शास्त्र में स्नातक की इन्होंने डिग्री ली है। तो पूरी प्रोफाइल भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैद्यनाथ राम को जानिए, बैद्यनाथ राम कौन हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। क्या इससे पहले भी वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं? तो हाँ, सक्रिय रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इस बार सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। चुनाव होने में ज़्यादा का वक्त नहीं है, लेकिन जो सरकार गठन हो रहा है उसमें उन सभी रणनीतियों के तहत मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, जिसके तहत आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो नंबर हैं वो बने रहें और अच्छे नंबरों से झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर जो गठबंधन की सरकार चल रही है वो अच्छे नंबरों से पास करे। तो इस बात का इस मंत्रिमंडल गठन में बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। राज्यपाल ने बैद्यनाथ राम को बधाई दी है मंत्री बनने पर। श्री दीपक बिरुआ जी।
मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। दीपक बिरुआ 2009 में चाईबासा से पहली बार जीते और चाईबासा से जीत की इन्होंने हैट्रिक लगाई है। तो इस बार मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली और विरासत में ही राजनीति इनके हाथ लगी। चंपई सोरेन सरकार में भी मंत्री रहे, कुल्हान की हो जनजाति से आते हैं। तो ऐसे में और इस वक्त जो तस्वीरें आप देखिए, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सभी लोग बैठकर इन बातों को करीब से देखते हुए, तो इस वक्त की जो तस्वीरें हैं उसमें मंत्री पद की शपथ लेते हुए दीपक बिरुआ, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और चंपाई सोरेन सरकार में भी मंत्री रहे। अब जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद पूरी रणनीति के तहत, राजनीतिक रणनीति के तहत उन सभी नामों को आगे किया जा रहा है जिसकी वजह से या फिर जिस आधार पर बढ़िया नंबरों से विधानसभा का चुनाव ये जीत पाएँ। और सिर्फ चुनाव ही जीतना नहीं बल्कि सरकार बेहतर तरीके से काम भी करेगी, विकास के काम करेगी। तो दीपक बिरुआ जो कि हो जनजाति से आते हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है राजभवन रांची से। ये सीधी तस्वीरें राज्यपाल अब दीपक बिरुआ को बधाई देंगे और ये वो तस्वीरें स्क्रीन पर। श्री बन्ना गुप्ता जी। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। झारखंड में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश की है। और ख़ासकर जो भी लोग बन्ना गुप्ता से सीधे मुलाकात या फिर बात करने की चाहत रखते हैं, उनके लिए भी इनका दरवाज़ा हमेशा से खुला रहा। एक सरल नेता है और इनकी जो
तो बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, झारखंड के दिग्गज कांग्रेस लीडर हैं और इससे पहले रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस कोटे से मंत्री पद की शपथ ली। तो बन्ना गुप्ता जो कि हेमंत सोरेन के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, हेमंत सोरेन से इनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और यही कारण है कि एक बार फिर इनके ऊपर भरोसा जताया हेमंत सोरेन ने। और ये तस्वीरें जिसमें दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, और ये तस्वीरें जिसमें ठीक चुनाव से कुछ महीनों पहले ही मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है और वैसे नामों को प्राथमिकता दी जा रही है झारखंड में जो कुछ बेहतर कर सकते हैं, जिनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, काम करने का सलीका है, तरीका है। श्री इरफान अंसारी जी। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी ने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इरफान अंसारी जो अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री भी बनाए गए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पर आज 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, 11 विधायक जो मंत्री बनने जा रहे हैं। 2014-19 में जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी बने। MBBS MD तक की पढ़ाई इन्होंने की और डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यक कोटे से ये मंत्री बनाए गए। तो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में खास करके इरफान अंसारी रहते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो एक पिता की विरासत भी इनके साथ, और इरफान अंसारी ने मंत्री के तौर पर शपथ लिया है। तो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है हेमंत कैबिनेट विस्तार का, और हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो इस बात की चर्चा भी थी कि एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। और ऐसे में देखिए अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही है, बधाई भी दी जा रही है और राज्यपाल उन्हें बधाई भी दे रहे हैं और अब औपचारिकताएं जो है वो पूरी हुई है। श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। और अब मिथिलेश कुमार ठाकुर जो झारखंड में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और वो हेमंत कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे, जेएमएम के दिग्गज नेता मिथिलेश ठाकुर मान चाहते हैं। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मिथिलेश ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली है। मिथिलेश कुमार ठाकुर की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन के विश्वस्त ये चेहरे माने जाते हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्री ये रह चुके हैं, इस विभाग को संभाल चुके हैं और ख़ास करके जब झारखंड वासियों को विभाग से जुड़े कोई परेशानी हुई, इन्होंने उसका निराकरण किया। चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष रहे 2019 की अगर बात करें तो ये जेएमएम से विधायक बने। जेएमएम के दिग्गज नेता ये माने जाते हैं। इससे पहले भी अनुभव विभाग संभालने का और बतौर मंत्री इन्होंने अपना काम भी किया है। गढ़वा से 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये विधायक बने और झारखंड में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे और एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। कह सकते हैं कि अब जो कार्यकाल है नए मंत्रियों का विधानसभा से पहले वो 3-4 महीने तक का ही बचा हुआ है और ऐसे में अंतिम समय है और ऐसे में विभागीय जो काम है वो कैसे और अच्छे तरीके से हो सके, इसकी प्राथमिकता ये मंत्री बता भी रहे हैं। हफीजुल हसन जी। अब हफीजुल हसन जो 2021 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे, जेएमएम के कद्दावर अल्पसंख्यक नेता के तौर पर इनकी पहचान। मधुपुर से जेएमएम के विधायक है जो अब पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। तो पिता की भी विरासत इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फ़र्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर के हैसियत से मैं बिला वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स व इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सरेअंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। हसन ने मंत्री के तौर पर शपथ अपनी ले ली है। तो अब तक 9 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। 2 और चेहरे बचे हुए हैं जिसमें बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह। तो इसके बाद से बेबी देवी शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगी और ये औपचारिकताएं पूरी करते हुए हफीजुल हसन नजर आ रहे हैं। तो जेएमएम के कद्दावर नेता, अल्पसंख्यक नेता के तौर पर भी इनकी पहचान। मधुपुर से जेएमएम के विधायक रहे और औपचारिकताएं मंत्री पद की पूरी करते हुए हफीजुल हसन नजर आ रहे हैं। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हफीजुल हसन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और इससे पहले भी विभाग संभालने का अनुभव और राजनीतिक विरासत उनके पिता की भी। और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी विश्वस्त चेहरे और एक बार फिर से इनको जगह मिली है। तो ये हेमंत कैबिनेट के विस्तार की तस्वीर राजभवन से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हफीजुल हसन ने मंत्री के तौर पर शपथ लिया है। इसके बाद से बेबी देवी शपथ ग्रहण के लिए आएंगी और हफीजुल हसन को बधाई देते हुए राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन। श्रीमती बेबी देवी। तो अब बेबी देवी जो 2023 में पहली बार डुमरी से विधायक बनी, झारखंड में 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, दिवंगत पति जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं। पति के निधन के बाद से ये राजनीति में आई, चुनाव जीता, कुर्मी समाज से बेबी देवी आती हैं। तो उपचुनाव में 17,000 वोट से जीती थी जब उनके पति का निधन हुआ था, और 2023 में पहली बार ये विधायक बनी, झारखंड में 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। तो बेबी देवी अब मंच पर। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण की निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग दुबे के बिना सभी के प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार नहीं करूंगी। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा ज्ञात होगा, उसके किस व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समस्या निर्माण के लिए लाया जाएगा करना है। अपच और मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित ना प्रकट करूंगी। तो 2023 में पहली बार डुमरी से विधायक बनी और अब हेमंत कैबिनेट का हिस्सा बन चुकी हैं बेबी देवी। शपथ उन्होंने ले लिया है। औपचारिकताएं दस्तावेजी पूरी होती हुई हस्ताक्षर कर रही हैं बेबी देवी। पति के निधन के बाद से राजनीति में आई और इनकी राजनीति अब मंत्री पद तक पहुंच चुकी है। उपचुनाव जब हुआ, इनके पति का निधन हुआ, ये वोटों को इन्होंने हासिल किया और जीत उन्होंने दर्ज की और हेमंत सोरेन ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। राजनीतिक विरासत और उनके क्षेत्र में इनकी अपनी पहचान, इनकी पैठ जगन्नाथ महतो को लेकर भी, और अब उस विरासत को बेबी देवी संभाल रही हैं। 17,000 वोटों से चुनाव इन्होंने जीता था 2023 में। डुमरी से ये विधायक बनी और अब हेमंत कैबिनेट का ये हिस्सा बन चुकी है। तो अब तक 10 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। अब इसके बाद से एक और मंत्री के तौर पर जिस चेहरे को शपथ लेना है वो चेहरा है दीपिका पांडे सिंह। तो 2 इसमें महिला मंत्री के तौर पर शपथ हेमंत कैबिनेट में, और औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। इस मंत्री पद के शपथ की बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ली है। कुर्मी समाज से बेबी देवी आती हैं। इनके क्षेत्र में इनकी अलग पहचान, हेमंत सोरेन का भरोसा, और अब देखिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें बधाई भी दे रहे हैं और पद और गोपनीयता की शपथ ले चुकी हैं।
और इसके बाद से अब दीपिका पांडे सिंह। श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह। तो दीपिका पांडे सिंह जो पहली बार मंत्री बनने का मौका इनको और दीपिका पांडे सिंह को लेकर के लगातार चर्चाओं में ये रही। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही MBA LLB तक की पढ़ाई दीपिका पांडे सिंह ने की है। ससुर अवध बिहार में मंत्री रहे हैं। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो देखिए, पहली बार मंत्री बनी दीपिका पांडे सिंह, शपथ उन्होंने ले लिया है। और आज इस हेमंत कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो 11 के 11 चेहरे जो मंत्री के तौर पर शपथ अब ले चुके हैं और अब समापन की तरफ ये शपथ ग्रहण समारोह। दीपिका पांडे सिंह की अगर बात करें तो दिग्गज राजनीतिक परिवार से ये आती हैं। इनके ससुर की अगर बात करें तो बिहार में मंत्री रहे, यानी कि राजनीतिक विरासत इनका परिवार संभालते आया है। अवध बिहारी की अगर बात करें तो ये मंत्री रहे। झारखंड की दिग्गज महिला नेता के तौर पर ये गोड्डा से महगामा से कांग्रेस की विधायक है दीपिका पांडे सिंह, जो औपचारिकताएं अब पूरी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, इस बीच ये खबर कि झारखंड में 11 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। चंपाई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली, इसके साथ साथ इरफान अंसारी ने भी शपथ ली है। जेएमएम विधायक बैजनाथ राम ने भी शपथ ली है। मिथिलेश ठाकुर ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली, इसके साथ हफीजुल हसन ने शपथ ली। इसके साथ साथ चंपाई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली, मिथिलेश ठाकुर ने शपथ ली। इरफान अंसारी पहली बार मंत्री बने हैं। तो जेएमएम विधायक बैजनाथ राम ने भी शपथ ली है। मिथिलेश ठाकुर ने शपथ ली है, जो इससे पहले भी मंत्रालय संभाल चुके हैं। हफीजुल हसन ने भी शपथ ली है। इसके साथ साथ बेबी देवी की अगर बात करें तो बेबी देवी ने भी शपथ ली। दीपक बिरुवा ने शपथ ली। इसके साथ बन्ना गुप्ता, जो इससे पहले भी मंत्रालय संभाल चुके हैं, वो भी इस बार हेमंत कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। इसके साथ साथ दीपिका पांडे सिंह ने शपथ ली, जो सबसे अंतिम में उन्होंने शपथ लिया। इसके साथ साथ सत्यानंद भोक्ता, एकमात्र विधायक जो हैं आरजेडी से, उनको भी जगह हेमंत कैबिनेट में मिली है। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार अब हो चुका है। अब झारखंड में हेमंत सरकार, हालांकि अब बात करें तो इस साल के अंतिम में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले देखना दिलचस्प होगा कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वो अपने विभाग के लिए किस कदर काम करते हैं, झारखंड वासियों के लिए इन 3 से 4 महीनों में क्या काम करके दिखाते हैं। क्योंकि एक रणनीति भी बनी है कि विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो झारखंड वासियों को पहुंचाया जा सके, वोट के दृष्टिकोण से भी। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, 11 के 11 चेहरे, अब उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। अब नया स्वरूप सामने आ चुका है, नई फौज सामने आ चुकी है हेमंत सोरेन के साथ, लेकिन अब समय कम बचा हुआ है। अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं होंगी इस मंत्रिमंडल की, किस तरीके से काम होगा सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो इस मंत्रिमंडल को देखने की समझने की भी जरूरत है। और वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें 10 साल में ये पहली बार है जब कोई 12वां मंत्री भी शपथ ले चुका है।
इससे पहले 10 सालों तक 12वां जो बर्थ था वो एक लॉलीपॉप की तरह रहता था, चाहे वो एनडीए की ही सरकार क्यों ना हो या फिर अगर हम इंडिया गठबंधन की सरकार की ही क्यों ना बात कर लें, हमेशा एक बर्थ को रिक्त रखा जाता था ताकि जो गठबंधन वाली सरकार है वो चलती रहे। इस बार जब समय बहुत कम बचे हैं, आपने सही और इशारा किया है कि मात्र अगर हम 2 से 3 महीने की बात कर लें या दिसंबर तक की भी अगर हम बात कर लें, जो समय पर अगर चुनाव हो और सरकार का गठन हो, तो समय बहुत कम है और सरकार के पास बहुत कुछ करने को है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें आज के इस शपथ ग्रहण को अगर जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण से समझने की अगर आप कोशिश करें तो आपको सबसे पहले तो इसमें एसटी चेहरा, एससी चेहरा, ओबीसी चेहरा, अल्पसंख्यक चेहरा, आपको इसमें महिलाएं भी दिख जाएंगी, इसमें एससी भी दिख जाएंगे और सवर्ण जाति के लोग भी दिख जाएंगे। मतलब इस बार जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है, जो गठन किया गया है, उसमें समाज के हर एक हिस्से को, हर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई है। और ये मुझे लगता है कि किसी भी सरकार हो, ये एक अच्छी पहल होनी भी चाहिए कि हर एक समाज का एक प्रतिनिधि अगर आपके मंत्रिमंडल में हो तो वो बेहतर होगा। रहा सवाल काम करने का, तो झारखंड में जो अभी जो योजनाएं चल रही है, आज भी सदन में अगर आप गौर करें तो माले विधायक ने एक बहुत बड़ी बात कही, हालांकि वो सत्ता पक्ष में है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं अब तक जितनी भी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं वो इनफ हैं। बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी है, इतनी योजनाओं की शुरुआत किसी सरकार में नहीं हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिन योजनाओं की शुरुआत आपने की है वो ज्यादा से ज्यादा धरातल पर उतर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिल्कुल पहुंच अविनाश, सके, तो जो एक वोट हो। का समीकरण है, एक जातीय समीकरण है, उसको भी साधने की कोशिश की गई है। वक्त बहुत कम है इन मंत्रियों के पास काम करने के लिए, लेकिन कोशिश इनकी यही है। प्राथमिकताएं भी ये बता रहे हैं कि हम काम आएंगे तो करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।